डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबों का हार्दिक स्वागत। मैं गिरीश कुमार गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हमसे जुड़िए और बने रहिए। आप एग्जाम की तैयारी बिंदास करिए, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। अभी हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अभी एक चीज़ हमको बहुत सारा सुंदर शॉर्टकट बता रहे हैं, ताकि ये वीडियो अगर आप देखोगे ये पूरा मेमोरी में आपका सेट रहेगा। एग्जाम एकदम अच्छे से ये सब टॉपिक्स पर आपका एकदम मतलब रिफ्रेश जो इसे होता है ना, तो रिफ्रेश आप हो जाइएगा। आइए हमारे साथ जुड़िए। ये देखिए, पहला टॉपिक्स है रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर टॉपिक्स है, और चूंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो कैसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ग्राफिकली हैंडल करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। क्योंकि दोस्तों हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना जान गए कि कोई भी फंक्शन जो होगा कि डिफरेंशिएबल कब होगा, कि जब वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होता है, एग्जिस्ट करता है, फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन अब हम शॉर्टकट वे में अगर हम कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैंडल करना है, क्योंकि अभी आपके सीबीएसई के और जैक बोर्ड के एग्जाम्स या कोई भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं, प्लस इंजीनियरिंग का एग्जाम होना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अगर इसको थोड़ा सा नॉलेज अब अगर हम रिफ्रेश हो जाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिमाग में रहेगा। जैसे ये तुरंत तो देखिए, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कब होगा। अब पहला थोड़ा सा की मतलब एकदम सुंदर ढंग से इसको समझिएगा कि अगर मान लीजिए किसी फंक्शन जो दिया हुआ है फंक्शन, उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहला चीज जो है, अगर एनी फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, अगर कहीं उसके ग्राफ में ब्रेक लग गया, है ना, अगर जहां ब्रेक लग गया, तो चूंकि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते समय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। दैट मींस फंक्शन का यूनिक टेंजेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? यूनिक टेंजेंट। किसी भी ग्राफ में अगर उस ग्राफ के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। तो दोस्तों जैसे ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ, दैट मींस डिसकंटिन्यूअस हुआ, ब्रेक लग गया, या फिर हम वी कांट ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन, अगर हम बिना पेन को लिफ्ट किए, है ना, जैसे एकदम कंटिन्यू जा रहे हैं, ये ठीक है, जैसे यहां गए लिफ्ट किए फिर यहां गए, तो ये लिफ्टिंग हो गया, यहां पेन का रुक गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो जैसे ये इसको हम डिसकंटिन्यूअस ग्राफ अगर बन रहा है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, देन वी कांट ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट टू द कर्व। यहां पर हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब जैसे इस टाइप का फंक्शन आप देखोगे, दिमाग में ले आना, तुरंत आप ऑप्शन देखना कि फंक्शन जो अगर ऐसा है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कंफर्म बायोग्राफिकली। पहला पॉइंट। दूसरा सेकंड इज दोस्तों, देखिए कि अगर कोई ऐसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो ये वाला जो पहले पढ़ा चुके हैं थ्योरी में, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से दिमाग में रिकॉल, ठंडे कूल माइंड से आप रिकॉल करेंगे। अब देखिए यहां पर जो है दोस्तों, क्या है कि जैसे शार्प एज, अगर ये कंटिन्यूअस है, देखिए कंटिन्यूअस है ग्राफ है, लेकिन इसका यहां पर जो है सो कॉर्नर बन रहा है, देख रहे हैं, ये एज जो है इसका शार्प हो जा रहा है, कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर। जैसे मॉडुलस फंक्शन पढ़ा रहे थे, मॉड का, है ना, अभी हम बताएंगे, मॉड फंक्शन पढ़ा रहे थे, वहां चेक किए थे, चेक करके बताए थे, क्या बताए थे कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन है शार्प टर्न, अगर वो शार्प टर्न यहां पर बनता है एट एनी पॉइंट एक्स बराबर ए, देखिए, तो भी यहां पर आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो इस पॉइंट पर। और जैसे यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं करेंगे, फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मॉडुलस फंक्शन एग्जाम्पल है इसका, अगर आता है एग्जाम में तो वहां पर ज्यादा सोचने का, अगर ये सब दिमाग में रहेगा तो ज्यादा आपको प्रेशर लेना या फिर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप
तुरंत आप ऑप्शन टिक कर सकते हो, उसके बारे में बना सकते हो, बता सकते हो। तो हम समझ गए कि अगर शार्प एज कहीं दिख रहा है किसी फंक्शन में, भले कंटिन्यूअस है, अगर शार्प एज दिख रहा है तो जैसे शार्प टर्म हम देखेंगे यहां पर, जैसे शार्प टर्म देखेंगे, वर्टेक्स यहां पर कॉर्नर बना रहा है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा दोस्तों, ये आप ध्यान रखोगे, नॉन डिफरेंशिएबल होगा अगर शार्प टर्म ले रहा है तब। बात में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड इज देखिए, अगर यहां पर कोई ग्राफ इस टाइप से बन रहा, इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा, लेकिन ये टेंजेंट कैसा हो रहा है, वर्टिकल टेंजेंट ले रहा है दोस्तों। कैसा ले रहा है, ये वर्टिकल ले रहा है। तो अगर जैसे यहां पर ये वर्टिकल आ जाएगा, इन केस ग्राफ हैज वर्टिकल टेंजेंट, ये दिमाग में रखिएगा, जैसे टेंजेंट वर्टिकल होगा एट एनी पॉइंट एक्स बराबर ये, फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन क्या होगा दोस्तों, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये मतलब हम एक थोड़ा समय में आपको ये रिवीजन करा दे रहे हैं कि कैसे कैसे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कैसे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप इसको 2 बार 3 बार सुनिए, और सुन करके जो है सो इसको एक बार लिख डालिए, उसके बाद देखिए कि ये हमको लगता है कि ताउम्र आप नहीं भूलिएगा। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे यही क्वेश्चन है, एफ एक्स इजकल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। अब यहां पर कहता है कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, इसको ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा एट एक्स बराबर 0। यहां पर देखिए, अगर हम इस फंक्शन को सिर्फ इतना दिया हुआ है ना, आपको ऑप्शन में दिया गया डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, ऐसे वगैरह, तो आप एफ एक्स बराबर साइन मॉड एक्स को क्या करेंगे, अगर हम जो थ्योरी बताएं उसको ध्यान में रखिएगा। अभी थोड़ा सा हम डिटेल्स आपको बताने समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे एफ एक्स बराबर, हम इसको अगर मॉडुलस फंक्शन को तोड़ेंगे दोस्तों, तो x इज लेस देन, जैसे हम ये भी फंक्शन बताए थे आपको कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, तो ये कैसे डिफाइन होता है, माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0 के लिए। क्यों, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जो होता है नेवर भी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू अगर हम नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, और ये नेगेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये पॉजिटिव होगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। तो और इसका वैल्यू x हो जाएगा कब, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही x इज लेस देन 0 हम लेंगे, तो इसका वैल्यू लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स, और साइन जो होता है माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये वाला पार्ट आप दिमाग में रख लेना है ना, ये सब छोटा छोटा चीज आपको जान लेना। अब देखिए यहां पर इसको आप तोड़ेंगे, x इज लेस देन 0 के लिए, तो इस फॉर्म से ये माइनस साइन एक्स देगा, और ग्रेटर देन 0 के लिए x आएगा, तो साइन एक्स, ये साइन एक्स होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, f डैश एक्स, तो साइन का कॉस, तो ये माइनस कॉस x लेस देन 0 के लिए, और ये साइन का कॉस होगा फॉर दिस, इसके लिए। अब देखिए यहीं पर आप देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है कि लेस देन 0 के लिए साइन फंक्शन जो होगा, सो इसका जो आएगा ग्राफ, और यहां पर जो ग्राफ आएगा, तो सस्पेंस कहां है, 0 पर, कि टेंजेंट जो है सो 0 पर यूनिक दे सकता है या नहीं, यहाँ पर शार्प कॉर्नर बनाएगा या क्या होगा। तो अभी आप समझ में आ जाएगा तुरंत आप। अभी आप देखिए कि अगर हम एफ डैश यहीं पर अगर लेते हैं 0 पर, 0 से छोटा, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश 0 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इस फंक्शन को डिफाइन करेगा, और इसका वैल्यू देखिए यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे, ये -1 आएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकालिएगा, एफ डैश 0 0 प्लस लेंगे तो ग्रेटर देन 0 यहीं पर आएगा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू +1 आएगा। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर 0 पर, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर 0 पर, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स बराबर 0 पर, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 पर। तो या तो आप इतना करिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, जो फॉर्मूला बताए हैं उसके अनुसार, या फिर अगर आप ग्राफ अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर है ना दोस्तों, तो ग्राफ आप देखिएगा कि साइन माइनस एक्स, तो देखिए यहां पर जैसे भी हम लेंगे, यहां 0 लेंगे,
ठीक है, तो साइन 0 डिग्री यहां बैठाएंगे तो साइन 0 का 0 आएगा। पाई बाय 2 लेंगे 1 आएगा, तो देखिए ये 1 यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। पाई लेंगे 0 आएगा, इस टाइप से जाएगा। माइनस पाई बाय 2 लेंगे तो ऑलरेडी ये माइनस पाई बाय 2 इसको जो है सो प्लस कर देगा, तो यहाँ पर ये माइनस जो ये 1 आएगा यहाँ आएगा। पाई लेंगे माइनस पाई लेंगे फिर भी ये 0 आएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर ये जा रहा, तो ये सारा तो ये ग्राफ ठीक जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर x बराबर 0 पर ये शार्प टर्न ले रहा है। कैसा ले रहा है दोस्तों? शार्प टर्न। यहाँ कॉर्नर बन रहा है ना। तो जहां हम अभी थ्योरी में थोड़ा सा आपको हिंट किए थे, पहले भी बहुत पढ़ा चुके हैं कि जहां शार्प टर्न लेगा, कॉर्नर बनेगा, इस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे हम मॉडुलस फंक्शन की भी बात किए थे, अभी हम और बात करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन यहां जहां शार्प टर्न लिया है ना, वहां पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, और जिसके कारण ये फंक्शन इस पॉइंट पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे देगा तो आपको अकबकाने की जरूरत नहीं है। आप इस टाइप से हम बता रहे हैं, चलते फिरते सोते बैठते आप इस वीडियो को थोड़ा सा 10 मिनट देख लोगे, एकदम हमेशा याद रहेगा, और ये सब क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो आप देखिए कि कैसे यहाँ शार्प टर्न ले रहा है, तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 पर हो रहा है। बात में आ रही है? और एग्जाम्पल देते हैं आपको। यहां देखिए दोस्तों, अभी आप जो हैं ठीक आ रहा है, अभी ये जो है ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है। आपको डायरेक्ट हिट में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं देगा। सीबीएसई IIT वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं ट्रिपल ई में है ना, जेई एडवांस में आपका जो है, तो ये सब जो है सो आप देखिए यहाँ पर ये सब क्वेश्चंस आता है कि अब ये हम मॉडल पेपर से क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए दिया हुआ मॉडल पेपर का क्वेश्चन है आपका जो सीबीएसई का है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f(x) इजिकल टू x प्लस मॉड x इज डिफरेंशिएबल इज। आप देखिए अभी आपको सिर्फ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए नहीं दिया कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। कैसे क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल, कौन सा इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा इसके बारे में पूछ रहा है। तो कैसे हम देखेंगे? वी हैव, अभी आप देखिएगा यहाँ पर कि आप f(x) बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों? f(x) बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है? f(x) इक्वल टू है x प्लस मॉड x। अब अगर हम इसको डिफाइन करेंगे दोस्तों, अगर इंटरवल में बांटेंगे तो फॉर x जैसे लेंगे ग्रेटर देन, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए जब हम लेंगे तो इसका वैल्यू x तो है ही, और पॉजिटिव मॉड x के लिए ये प्लस x होगा, तो x और प्लस x तो ये 2x हो जाएगा। और जैसे हम x इज लेस देन 0 के लिए लेंगे तो ये x है ना, और x है तो ये जो है यहाँ पर जो निकलेगा लेस देन 0 के लिए मॉड x का वैल्यू माइनस x होता है, तो ये प्लस माइनस x क्या होगा? कैंसिल, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये होगा दोस्तों, है ना। तो ये आप देखिए इस टाइप से आपका ये आएगा। तो यहाँ ये दो भाग में बट गया। अब देखिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहीं से देखिएगा कैसे पता चलेगा। ये x एक्सिस है, x डैश है, y है, y डैश है, यहाँ ओरिजिन है। ग्राफ आप ड्रॉ करिए। x लेस देन 0 के लिए जो भी लेंगे तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये 0 पर आएगा। ठीक है, बात में आ रही है? x 0 जितना भी x का माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक पुट करिएगा सब कांस्टेंट फंक्शन, इसका वैल्यू लेस देन 0 के लिए कहाँ आएगा? ये 0 पर आएगा। ओके दोस्तों, और ये y बराबर ये f(x) मीन्स क्या? y बराबर 2x, तो 2x मतलब जैसे यहाँ पर हम अगर 0 लेंगे तो 0, 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 1 लेंगे तो 2, है ना, 1 लेंगे यहाँ तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 लेंगे तो 2 2 जा यहाँ 4 आएगा। इस टाइप से जो है सो ये मिलते चला जाएगा ग्राफ, है ना। देखिए यहाँ पर सपोज करिए यहाँ 1 लिए तो 1 में 2 आया, 2 लिए तो 4 आया। तो इस टाइप से ये जो है थोड़ा सा ये रफली ये इस टाइप से स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये किसका होगा? y बराबर 2x का ग्राफ होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है,
x बराबर 0 पर कॉर्नर बन रहा है ना, तो यूनिक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ होगा, नहीं होगा। या इस पॉइंट पर फिर वर्टिकल टेंजेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप देखो। तो जैसे यहां पर देख लिए हम कि कॉर्नर जो है सो शार्प हो रहा है ना, तो यहां पर क्या होगा, फंक्शन जो होगा सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 पर। सस्पेंस कहाँ रहता है, देखिए यही कि इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग, तो वहीं पर चेक करेंगे। तो यहाँ चेक किए तो इसका ग्राफ जो है सो कैसा आ रहा है, यहाँ शार्प टर्न ले रहा है, टेंजेंट यूनिक नहीं होगा। तो जैसे आप कंसेप्ट दिमाग में है तो आप सीधा सीधी लिखोगे कि सो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। ये x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, दैट इज अर्थात। तो x बराबर 0 पर आप छोड़ दो तो कहां तक होगा इसका, हम अगर ये ऑप्शन दिख रहा है तो इसका जो जाएगा ये किस पॉइंट पर, रेंज जो जाएगा कहां जाएगा, तो 0 पर सिर्फ यहां पर छोड़ दो आप। तो 0 पर छोड़ोगे तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0 दोस्तों, ये ओपन में ले लेते हैं। और इधर राइट साइड में लेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, इसको भी ओपन में ले लेते हैं। इसको मतलब 0 जो है एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड नहीं है, और इसका यूनियन लगा दो। तो देखो कि ये इंटरवल कैसे निकला, तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ आएगा, सी में आएगा। ये इस पर जो है सो इस ऑल द पॉइंट, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड एट एक्स बराबर 0 नॉट डिफरेंशिएबल। बात में आ रही है, ये है कहानी दोस्तों। ये इतना सा क्वेश्चन रहेगा लेकिन दिमाग घुमा के देगा, तो आपको अभी से ही तैयारी करके जानी है कि हमको कितना घूमना है। 360 डिग्री पर घूमो आप, है ना, और इंजॉय करो मैथ्स के साथ, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको जरूर करनी है। दोस्तों देखिए, अभी एक एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, इसके बारे में क्या है जानकारी कि आपको सीबीएसई में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 19 और 20 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो हमेशा एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ही रहेगा। समझ में आ रही है। इसमें क्या है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर लोगे इसको। देखना ये क्या कहता है, पहले आपको इस टाइप से दिया रहेगा कि ये ऑप्शंस रहेंगे ए बी सी डी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दोनों ट्रू है और ए जो है उसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ट्रू है लेकिन आर जो है सो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, अपने आप में भले सही है लेकिन दूसरे के बारे में जो कह रहा है वो ट्रू नहीं है। थर्ड इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये चार ऑप्शन पहले लिखे रहेंगे आपको, क्वेश्चन यहां पर दिया रहेगा। ये देखिए ये क्वेश्चन कहेगा एसर्शन ए क्या कह रहा है, अभी देखिए कंसीडर फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1, एक्स इज द मेंबर ऑफ आर, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 1। ये एसर्शन है। इसका रीजन क्या कह रहा है कि सपोज एफ बी डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस ऑन ए बी, कोई इंटरवल है उसमें ये डिफाइंड भी कर रहा है इस इंटरवल में और कंटिन्यूअस भी है, एंड सी इज द मेंबर ऑफ ए बी, सी ए बी के बीच का कोई पॉइंट है सी, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर सी इफ, देखिए यहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों इक्वल नहीं है। अब आपको देखना है कि पहले ये देखना है कि एसर्शन जो ये है कि ये एसर्शन जो है सही है या गलत है। अब इसको पहले चेक करिए। इसको कैसे चेक करेंगे, अब अभी देखिए आप एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1 है। तो दोस्तों ध्यान देना, जैसे हम पहले बताएं कि मॉड एक्स है ना, बात में आ रही है, मॉड एक्स इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि ग्रेटर देन इधर जाएगा 0 पर, ये 0 होगा और लेस देन के लिए इधर आएगा। ये देखिए यहां पर क्या बन गया, शार्प एज बन गया। यहां तक क्लियर है। फिर दोस्तों देखना मॉड एक्स माइनस 1, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पर 1 इतना बराबर 0 पुट करेंगे तो यहां पर आएगा ये 1, तो इसका ग्राफ यहां से इधर जाएगा और यहां से ऐसे जाएगा, यहां पर ओरिजिन है
ये 1 पर जाएगा। यहां भी शार्प एज 1 पर बन गया, है ना। यहां पर शार्प टर्न लिया कि नहीं, या 0 पर शार्प टर्न लिया कि नहीं लिया। ग्राफ आपका क्लियर है, ये दोनों आप बहुत सुंदर वे में इसको समझाया गया है। देखोगे जैसे ही ये शार्प टर्न ले लिया, आप यहां देखना नीचे शार्प टर्न जैसे ले लिया दोस्तों, तो यहां पर 1 पर शार्प टर्न ले रहा है, यहाँ 0 पर शार्प टर्न ले रहा है। तो इसका मतलब ये जो है mod x 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ना, क्योंकि वहां यूनिट टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये सही कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स जो है डिफाइंड एज mod x प्लस mod x माइनस 1, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 एंड x बराबर 1। ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये ट्रू है। चलिए ये ट्रू है। ये कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होता है, तो वही इसी को यहाँ पर डिफाइन किया है, जब वो ये कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट है, कोई पार्टिकुलर पॉइंट है, उस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। दोनों क्या है दोस्तों, इक्वल नहीं है। तो सही बात है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होता है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर c पर। बात में आ रही है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पर 0 और 1 पर नहीं है, और ये भी वही चीज कह रहा है कि कोई भी पॉइंट c है जो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि LHD और RHD बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये सही कर रहा है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये कह रहा है, थ्योरी को ये कंसीडर कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी सही है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 और 1 पर, और ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मतलब ये दोनों अपने आप में सही है, और ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं। तो आप बहुत ही सुंदर और बारीकी ढंग से ये सब क्वेश्चंस को समझोगे, एकदम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है ना, और तब जा करके आप टॉप करोगे आप, है ना। तो अब मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि आप सभी लोग जो मेहनती लोग हो, आप टॉप करो, अच्छे रैंक लाओ। तो देखिए इसका जो है दोनों करेक्ट है, और इसका ये आर जो है इसका ए का एक्सप्लेनेशन ट्रू एक्सप्लेनेशन है। तो यहां देखिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब ये वाला पार्ट में आपको टिक लगाना है कि जहां भी ऑप्शन ए है इसमें टिक कर देना है। ये लिखा हुआ रहेगा तो वहां पर आपको लिखना है ऑप्शन ए, लिख करके टिक करना है कि ए जो होगा सो सही होगा, कि दोनों ट्रू है, और आर जो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन का। आप दिख रहा। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा 19 और 20 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखना ही दिखना है, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो आप उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप देखो, एंजॉय करो, और इस चीज को हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आप कहीं भी अगर जब मन नहीं लग रहा है, बहुत सारे लॉज में रहते हो, बहुत सारे हॉस्टल्स में रहते हो, तो उसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी चल रहा है, खाना बना रहे हो, खा रहे हो, टहल रहे हो, तो उस समय भी आप देख के इसको वीडियो लगा करके अगर देख लो, और थोड़ा सा जो बताई गई बातों को मेमोरी में सेव कर लो, है ना, तो हमें लगता है कि ये सब क्वेश्चंस आपसे जरूर हैंडल हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, हम और नई नई चीज़ों को लेकर के आपके साथ आएंगे और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में मदद करेंगे। इसी के साथ ही आज आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप अपना, अपने समाज का, देश का ख्याल रखें और पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।